बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो पिछला जो लेसन मैंने बनाया था 5th प्राइमरी का लेसन है पॉट्स एंड होल्स। तो वो लेसन थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पॉट्स और होल्स के बारे में। आज हम उसको आगे करेंगे। पॉट्स एंड होल्स का जो लेसन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेसन पे जाने, आज के सबक पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत पिछला जो है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो पॉट्स एंड होल्स को मैं रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिगर एक बनाता हूँ, एक शक्ल बनाता हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, मगर ये रेक्टेंगल होल है, यानी ये सारा का सारा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे ये है होल, ठीक है ना। तो इसी रेक्टेंगल को हम यहाँ पे पार्ट्स करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 4 हिस्सों में, 1 2 3 और 4, यानी 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया। ये जो है इसको हम पार्ट्स कहेंगे, यानी ये रेक्टेंगल के पार्ट्स हैं। तो इसको होल कहेंगे हम। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को जब हमने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, ये इस रेक्टेंगल का चौथा हिस्सा है। इसको हम 1/4 1/4 1/4 और 1/4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यानी ये है होल और ये हो गया इसके पार्ट्स, ठीक है ना। होल के जो पार्ट्स हैं ये इस तरह हम दिखाते हैं। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ पार्ट्स एंड होल के बारे में। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, ये सर्कल जो है ये है होल। तो इसी सर्कल को हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। हम ये इसका एक हिस्सा है, ये इसको हमने डिवाइड किया, तकसीम किया। तो ये इसका एक पार्ट है, इसको हम 1/2, इसको भी हम कहेंगे 1/2, ठीक है ना। पिछले लेसन में हमने ये पूरा पढ़ा था पार्ट्स एंड होल्स। तो मेरे हिसाब से आपको ये याद होगा। तो आज हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, आगे हम जाएंगे। आपका जो मैथ का जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर है उसका 53, यानी पेज 53 पे आप जाइए, पेज नंबर 53। तो पेज नंबर 53 पे आपको जाना है। वहां पे आपको एक मैजिक टॉप बनाना है। क्या है? मैजिक टॉप, मैजिक टॉप, मैजिक टॉप आपको बनाना है। तो मैजिक टॉप बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड लाना है, ठीक है ना। तो कार्डबोर्ड आपको गता एक लाना है, कार्डबोर्ड लाना है। तो उसको आपने काटना है, सर्कल उसका बनाना है। टेक ए कार्डबोर्ड, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर्स एंड कट इट आउट। यानी आपको एक कार्डबोर्ड लाना है, उसका एक सर्कल बनाना है, सर्कल शेप बनानी है। उसको 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए, 3 रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसको आपने डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में, यानी 8 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यानी 1 2 3 4, और 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह। तो जो ये सर्कल है इसको हमने डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये इक्वल पार्ट्स जो है, नाउ each part is कितना है, एक हिस्सा सर्कल का। यानी ये एक सर्कल है, इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया। ये जो हिस्सा है ये कितना है इसका, शाबाश, 1/8, 1/8। यानी ईच पार्ट ऑफ द सर्कल, ईच पार्ट ऑफ द होल सर्कल, जो मैंने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया, ये है 1/8 ऑफ सर्कल, 1/8 ऑफ सर्कल। यानी एक हिस्सा कितना है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/8 से, 1/8। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कलर करना है। क्या करना है, कलर करना है। किस किस हिस्से को कलर करना है, हमें 2/8 को हमें रेड कलर करना है। कौन सा कलर, रेड कलर। और 1/8 जो है इसको हमें कौन सा कलर करना है, शाबाश, ऑरेंज। और 1/8 को हमने कलर करना है येलो, 1/8 को हमें येलो कलर करना है, ठीक है ना। तो ये आप पे मैं अब छोड़ता हूं। 2/8 को हमें कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत कीजिए ये अपने कॉपी पे, जब तक मैं यहाँ पे इसको कलर करता हूँ।
2/8, यानी ये है 1/8 और ये है 1/8। 1/8 प्लस 1/8, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 1/8 प्लस 1/8। ठीक है ना, पिछले सबक में मैंने आपको बताया था जब ऐसे हमें फ्रैक्शंस होते हैं, इनको फ्रैक्शंस आगे मैं बताऊंगा आपको, ये जब हमें इनको ऐड करना है 1 और 1 हो गए 2, 2 8 जो है ना, 2 8 जो यहाँ पे इनको जब बेस सेम होती है पावर्स को हम ऐड करते हैं, 2 के बदले हम 1 लिखेंगे, ये हो गया 2। इसका मतलब हमें इसके दो पार्ट्स को कलर करना है रेड कलर। ठीक है ना, यानी रेड कलर दो पार्ट्स को हमें करना है। ठीक है ना, इसके बाद हमें 1/8 को हमें ऑरेंज कलर करना है। 1/8 को हमें ऑरेंज कलर करना है। ठीक है ना, 1/8 है ना एक पार्ट, इसको हम ऑरेंज कलर करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद है 1/8 को हमें येलो कलर करना है। इस 1/8 को हम येलो कलर करेंगे। ठीक है ना, तो बोर्ड पे आपको ये नहीं दिखेगा, येलो कलर आपको पता है, तो इस तरह हमें इसको कलर करना है। ठीक है ना, तो मैंने ये बना के लाया है, आप जरा यहाँ देखिए, ये है ना सर्कल बनाया हमने कार्डबोर्ड का। तो 2/8 जो है, यानी दो हिस्से जो है इस कलर कार्डबोर्ड को हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2/8, 1/8 1/8 हो गए। 2/8 को हमने रेड कलर किया है, 1/8 को हमने ऑरेंज कलर किया है, और 1/8 को हमने कौन सा कलर किया है, येलो कलर। और 1/8 1/8 1/8 1/8 ये खाली है, ये खाली है। तो अगर हम कहेंगे 2/8 को हमने रेड कलर किया है, 1/8 है ऑरेंज कलर, 1/8 है येलो कलर, बाकी कितना बचता है 1/8 1/8 1/8 1/8। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 4/8 जो है, 4/8 इसका कलर नहीं किया। यानी एक सर्कल के 8 हिस्से हैं, दो हिस्सों को हमने रेड कलर किया है, एक को ऑरेंज एक को येलो, और 4 हिस्से जो है कलर के बगैर है, 4 हिस्से जो है कलर के बगैर है। तो इस तरह हम जो क्या कहते हैं पार्ट्स एंड होल्स आपको और समझ आएगा। तो फिर आपको इसको घुमाना है, जैसे मैंने यहाँ पे घुमाया, आपको ये घुमाना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको ये कलर दिखेंगे, ज्यादा कलर इसका रेड कलर है, वही ज्यादा इस पे दिखता है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो इस तरह हम पार्ट्स एंड होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स एंड होल्स को हम दिखाते हैं। तो और एक एक्टिविटी हम करेंगे, पार्ट्स एंड होल्स को समझाने के लिए मैं आपको एक और एक्टिविटी करवाता हूं। तो ये आपकी किताब पे नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी करवाता हूं। ठीक है ना, मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है ना, कौन सा क्या बनाना है, रेक्टेंगल। ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ, किस साइज की आपको बनानी है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपको 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, यानी 6 बाय 3 सेंटीमीटर को आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। यहां पे मैं बनाता हूं 6, ये ऐसे ही मैं बनाता हूं, आप स्केल लीजिए और उससे नाप के बनाइए। 6 बाय 3 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी एक रेक्टेंगल हमने बनाया है 6 बाय 3 सेंटीमीटर का, और इसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में, 6 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आपको अब क्या करना है, आपको इसको कलर करना है। सी कलर 1/6 रेड, यानी 1/6 आपको रेड कलर करना है। इसी तरह आपको कलर 2/6 येलो, 2/6 आपको येलो कलर करना है। और इसी तरह आपको एक और कलर इसमें लगाना है, शाबाश। कौन सा अब लिखेंगे हम, 2/6, और अब आप कीजिए 3/6 जो है, 3/6 इसका ऑरेंज कलर कीजिए आप। ठीक है ना, तो 1/6 कितने पार्ट्स का हम कलर करेंगे,
रेड, शाबाश। 1/6 को हमें रेड कलर करना है। ये हो गया 1/6, ठीक है ना। इसी तरह हमें 2/6 का हमें येलो कलर करना है। कितने डब्बों का हम कलर येलो करेंगे? 2 का येलो करेंगे हम, ठीक है ना। 2 पार्ट्स का हम येलो कलर करेंगे। आपको ये एक्टिविटी घर में करनी है। इसी तरह ऑरेंज कलर हम करेंगे कितनों का? 3/6 बचता है फिर, तो 3/6 का हम ऑरेंज कलर करेंगे। यानी ये हो गया 1/6, ये हो गया 2/6 और ये हो गया 3/6, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपको पार्ट्स एंड होल्स थोड़ा बहुत और समझ आया होगा। इसी तरह आप और एक्टिविटीज कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, ठीक है ना। अब हम आगे जाएंगे, तो आगे एक और एक्टिविटी है आपको, वो है आपको चॉकलेट्स के बारे में। चॉकलेट्स तो आपको बहुत पसंद होंगी। तो चॉकलेट्स, मान लो कोई स्टूडेंट क्लास में आता है, उसके पास एक चॉकलेट बार है। चॉकलेट बार आपने देखी होगी, उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं अंदर। तो एक चॉकलेट बार है उसके पास, तो इस तरह ये चॉकलेट बार है। इसके 12 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 12 पार्ट्स। यानी एक चॉकलेट बार है, इसके 12 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। चॉकलेट बार के कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। तो इन 12 पार्ट्स को हमें डिवाइड करना है। वो आप अपनी किताब पे देखिए, प्रैक्टिस टाइम पे आपको चॉकलेट बार्स के बारे में है। तो उल्फत हैज ए चॉकलेट बार, यानी उल्फत के पास एक चॉकलेट बार है। वो उसका 1/4 किसको देता है? 1/4 वो देता है निगहत को। किसको देता है? उल्फत गेव 1/4 टू निगहत, यानी उसने 1/4 निगहत को दिया। स्टॉप। 1/4। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे पार्ट उसको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है। तो ये रेक्टेंगल जो है, इसके हमने 16 हिस्से किए, 16 हिस्से किए। 16 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। आपको क्या करना है? आपको कलर करना है इसको 4/16, यानी इसके 4/16 आपको रेड कलर करना है। तो कितने इन डब्बों को, कितने हम छोटे छोटे जो डब्बे हैं ना, इसमें हम कितने डब्बों को कलर करेंगे? 4 पार्ट्स को। 4 को हमने रेड कलर किया। इसको हम कहेंगे ये है 4/16, 4/16, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक और कलर करना है इसमें, वो है 5/16। 5/16 को हमने ऑरेंज कलर करना है, ठीक है ना। तो कितने छोटे इन स्क्वायर्स को, रेक्टेंगल्स को हम ऑरेंज कलर करेंगे? 5 को, ठीक है ना। तो ये जो है, जो कलर मैंने किया ऑरेंज कलर, ये है 5/16, 5/16, ठीक है ना। इसी तरह एक और कलर आपको इसमें भरना है, वो है ब्लू कलर, 6/16। तो हमने 6 छोटे छोटे जो डब्बे हैं ना, इनको हमने ब्लू कलर करना है। तो ये हो गया 6/16, 6/16। तो अब कितना बचता है? खाली कितना रह गया है? खाली रह गया है 1/16, यानी 1/16 जो है वो खाली रह गया। 1/16 खाली रह गया।